नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पटना के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह जांच के लिए पहुंचे मधुबनी। लहरियागंज खाद गोदाम का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिस्फी के दुरजौलिया गांव के मनोज साह के दवा दुकान की जांच। नहीं हुई कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद। हरड़ा की पुलिस ने अपहरण कांड के आरोपित के घर चिपकाई कुर्की, जब्ती की इस्तेहार। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में लगाई गई एएनसी जांच कैंप। मधेपुर थाना की पुलिस ने नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। मधवापुर आईसीडीएस सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं का हुआ प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना समेत कई योजनाओं का लाभ महिलाओं को देने की दी गई ट्रेनिंग। बिस्फी तरंग प्रतियोगिता में हीरोपट्टी विद्यालय के एक छात्र विशाल कुमार को स्थानीय लोगों ने मारपीट कर किया बुरी तरह से जख्मी। मधुबनी के समाज सेवी व भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने बगैर हेलमेट बाइक चालकों के बीच बांटे हेलमेट और गुलाब देकर सड़क सुरक्षा का दिलवाया संकल्प। जयनगर में अवैध रूप से संचालित कस्टम चेकपोस्ट पर तैनात कस्टम मुखबिर के सहयोग से तस्करों के द्वारा नेपाल से भारत ला रहे मवेशियों का स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध पड़ा महंगा। बाबूबरी हाई स्कूल के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जयनगर व्यवसायी संगठन कैट के उपाध्यक्ष व भाजपा के पूर्व नगर मंत्री राजीव गुप्ता का असामयिक निधन। आम व्यापारी व आमजनों में शोक की लहर। बेनीपट्टी के बलाइन गांव में कमला मंदिर के पास अंचल प्रशासन ने सरकारी जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। मैथिली भाषी पुस्तक उड़नछू के लेखक जयनगर के दुल्लीपट्टी निवासी साहित्यकार अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा के लिए सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कलवाही थाना परिसर में अंचलाधिकारी की उपस्थिति में विनिष्ट किए गए 3070 लीटर शराब। जयनगर के देवधा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब पीकर हंगामा करने को लेकर 8 लोग हिरासत में। खबरें अब विस्तार से। पटना के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह जांच के लिए मधुबनी पहुंचे, जहां लहरियागंज स्थित खाद गोदाम का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं इस निरीक्षण के बाद मधुबनी समाहरणालय में उन्होंने प्रेस वार्ता की। पटना के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह जांच के लिए मधुबनी पहुंचे। जांच के दौरान उन्होंने लहरियागंज स्थित खाद गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद समाहरणालय में जांच के बाद प्रेस वार्ता की। जांच अभी प्रारंभिक स्टेज पे है। अभी हम लोग जितने जो पक्ष हैं उनका विचार, उनके जो तथ्य, उनके जो साक्ष्य हैं, जो हम लोग कलेक्ट करेंगे उस पर एक समय विचार करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के दुरजौलिया गांव के मनोज साह की दवा दुकान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई। गौरतलब है कि इस छापेमारी के दौरान किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। यह छापेमारी सिविल सर्जन के निर्देश पर की गई थी, जो प्राप्त शिकायत के आलोक में था। सिविल सर्जन मधुबनी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के दुरजौलिया गांव स्थित मनोज साह के दवा दुकानों की जांच की। जांच टीम डीआई किरण कुमारी, संगीता एवं निशी शामिल थी। गौरतलब है कि दवा विक्रेता मनोज साह के द्वारा अवैध रूप से रोगियों का उपचार एवं कीटनाशक दवा तथा कई आपत्तिजनक सामान की बिक्री की जा रही थी। इस मामले को लेकर जिला परिषद मोहम्मद ताजुद्दीन ने सिविल सर्जन सहित जिला पदाधिकारी से इसकी लिखित शिकायत की थी।
जांच टीम में शामिल अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दुकान में कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है और न ही कीटनाशक दवाएं मिली है। मौके पर दवा दुकानदार मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। जांच के दौरान पतौना ओपी के एएसआई राजेश कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने सिसौनी गांव में अपहरण कांड के एक आरोपी के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि आज से 7 माह पूर्व एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अपहृता की मां के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कुर्की जब्ती इश्तेहार चिपकाया है, जिसमें बताया गया है कि अगर वह 20 दिनों के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता है तो उसके घर में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी थाना की पुलिस ने एक अपहरण कांड के फरार आरोपित सिसौनी गांव निवासी मनोज पासवान के घर कुर्की जब्ती की इश्तेहार चिपकाई है। जानकारी देते हुए एएसआई ध्यानी पासवान ने बताया कि करीब 7 महीने पूर्व एक गांव से नाबालिग लड़की के अपहरण मामले को लेकर अपहृता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपहृता को बरामद कर न्यायालय के आदेशानुसार उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। इधर घटना में आरोपी मनोज पासवान व बेनीपट्टी गांव निवासी जगतारण देवी व मुख्य अभियुक्त आदित्य कुमार पासवान फरार है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार इश्तेहार चिपकाया गया है। यदि 20 दिनों के भीतर आरोपित अपने आप को न्यायालय या फिर थाना में पेश नहीं करता है तो उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। संख्या 119/22 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज पासवान पिता उत्तम लाल पासवान जिला मधुबनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय बेनीपट्टी से इश्तेहार निकाला गया है। मनोज पासवान या तो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करे या थाना पर आकर आत्मसमर्पण करे, नहीं तो उनके घर का कुर्सी जब्ती किया जाएगा बहुत जल्द। कांड संख्या 119/22 के प्राथमिकी अभियुक्त मनोज पासवान पिता उत्तम लाल पासवान साकिन सिसौनी थाना हरलाखी जिला मधुबनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय बेनीपट्टी से इश्तेहार निकाला गया है। मनोज पासवान या तो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करे या थाना पर असमर्पित करे, अन्यथा इनके घर की। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सामुदायिक चिकित्सा केंद्र के परिसर में एएनसी जांच कैंप लगाई गई, जहां गर्भवती महिलाओं से विभिन्न प्रकार के सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया गया। वहीं उन्हें सेहत सलामती से जुड़े कई टिप्स भी दिए गए। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर परिसर में एएनसी जांच कैंप लगाई गई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि कार्यक्रम में गर्भवतियों से कई तरह के सैंपल लेकर उसका परीक्षण किया। रोगी कल्याण समिति के अधिकारी पंडित दयानंद मिश्र ने जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए महिलाओं को उनके खान पान, रहन सहन, आहार विहार को अनुकूल रखने की अपील की। डॉक्टर जयप्रकाश भारती और लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने गर्भवतियों की जांच कर उन्हें जरूरी सलाह दी। मौके पर मरीजों को संबंधित दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। जांच के दौरान गर्भवतियों के वजन, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, रक्त, एचआईवी, वीडीआरएल, एचओवी का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीएनएम बिंदु कुमारी, नीतू कुमारी, एएनएम ज्योति रानी, बीसीएम सत्येंद्र कुमार, अरुण कुमार मंडल, सोनू कुमार, उपेंद्र यादव सहित कई स्वास्थ्य कर्मी मौके पर थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान भीठ भगवानपुर निवासी मोहम्मद अली के पुत्र मोहम्मद नसीर के रूप में की गई है। गिरफ्तार किए गए शराबी की मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के भीठ भगवानपुर निवासी मोहम्मद अली के पुत्र मोहम्मद नसीर के रूप में हुई है।
थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति शराब पीकर अपने गांव में मटर गश्ती कर रहा था। तभी सूचना पाकर गश्ती दल पहुंची और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर के आईसीडीएस सभागार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान व पोषण योजना का लाभ महिलाओं को देने की ट्रेनिंग दी गई। आईसीडीएस सभागार मधवापुर में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान व पोषण योजना का लाभ महिलाओं को देने की ट्रेनिंग दी गई। महिला पर्यवेक्षिका सपना कुमारी ने सेविकाओं को सरकारी निर्देश का पालन करने के लिए गंभीर रहने की बात ट्रेनिंग देने के दौरान कही। उन्होंने योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभुकों की जानकारी से संबंधित फॉर्म भरने के तरीके बताए। सर्वे रजिस्टर के मुताबिक लाभार्थी को योजना से जुड़वाना सुनिश्चित करने का निर्देश सेविकाओं को दिया गया। पोषण ट्रैकर ऐप पर रिपोर्ट व वृद्धि निगरानी की एंट्री करने के तरीके भी बताए गए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की,
अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। बिस्फी प्रखंड के बीआरसी भवन परिसर में आयोजित तरंग प्रतियोगिता के दौरान बिस्फी के हीरोपट्टी विद्यालय के एक छात्र विशाल कुमार के साथ मारपीट होने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन के प्रांगण में आयोजित तरंग प्रतियोगिता में हीरोपट्टी जगवन विद्यालय के एक छात्र विशाल कुमार को स्थानीय कुछ लोगों ने मार पीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जिसे इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से जख्मी छात्र की प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। गौरतलब है कि तरंग प्रतियोगिता में शामिल होने को आए कुछ छात्राओं के साथ स्थानीय उचक्के युवकों ने छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका विरोध जगवन के छात्र विशाल ने किया। विरोध करने पर स्थानीय युवकों ने वहां से उसे बाहर निकालकर उसके साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी।
हो हंगामे की जानकारी मिलते ही उपस्थित शिक्षकों ने वहां पहुंच बीच बचाव की। मौके पर एक युवक सुभाष कुमार पासवान को लोगों ने पकड़कर बिस्फी थाना पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी समाज सेवी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने शहर के संकट चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सड़क के प्रति जागरूकता को लेकर बाइक चालकों को जागरूक किया। इसके साथ ही 51 बगैर हेलमेट बाइक चालकों को हेलमेट भी प्रदान किए। मधुबनी शहर के समाज सेवी व पूर्व पार्षद शाहजहां अंसारी ने शहर के संकट चौक पर स्टॉल लगाकर सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बगैर हेलमेट वाले 51 बाइक चालकों को निःशुल्क हेलमेट व गुलाब फूल देकर भविष्य में बाइक चलाने के समय निश्चित रूप से हेलमेट लगाने का संकल्प दिलाया। मौके पर पूर्व पार्षद ने बाइक चालकों से कहा कि उनकी जिंदगी अनमोल है, इसका रक्षा करना उनका कर्तव्य है। हेलमेट के बगैर सड़क दुर्घटना में सिर में चोट आ सकती है, जिससे परेशानी बढ़ सकती है। इन दौड़ती भागती सड़कों पर राष्ट्रीय अभियान के तहत शहर के संकट चौक पर पूर्व पार्षद, समाज सेवी व भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी द्वारा बगैर हेलमेट बाइक चालकों के बीच हेलमेट और गुलाब देकर सड़क सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे। इसके साथ ही भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने बारी टोला, कोतवाली चौक, महथा सागर, सहुआ, दर्जी टोला में नागरिक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें टोला मोहल्ला के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस अभियान में लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया, जिसमें प्रमुख रूप से हीरा बारी, बसंत बारी, इंद्रदेव बारी, गोपाल दास, आनंद बारी, भरत बारी, विश्वकर्मा बारी, कारी, लक्ष्मण, अनिल भंडारी, मोहम्मद ईसा, मोहम्मद इफ्तिखार समेत अन्य लोग शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मवेशी समेत अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी धड़ल्ले से जारी है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। इसका एक और बड़ा उदाहरण देखने को मिला जब नेपाल से तस्करों के द्वारा मवेशी लाने का जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। हालांकि इस पूरी घटना के बाद पता चला कि यहां इस प्रकार का कोई चेक पोस्ट है ही नहीं, यानी कि यह चेक पोस्ट भी अवैध रूप से संचालित पाया गया। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मवेशी समेत अन्य प्रतिबंधित सामानों की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। सीमा पर तैनात एसएसबी, कस्टम विभाग व स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। सीमावर्ती शहर जयनगर के कमला पुल स्थित अवैध रूप से संचालित कस्टम चेक पोस्ट पर तैनात कस्टम मुखबिर के सहयोग से तस्करों के द्वारा नेपाल से भारत ला रहे मवेशियों को स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध करना महंगा पड़ा। मुखबिर के उकसाने पर तस्करों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया। घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग एकत्रित हुए और दर्जनों मवेशी के साथ 2 तस्कर को धर दबोचा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की अहले सुबह करीब 4 बजे 4-5 की संख्या में मवेशी तस्कर कमला कस्टम चौकी पर तैनात कस्टम मुखबिर के सहयोग से दर्जनों मवेशी को नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर हरलाखी गांव स्थित मवेशी बाजार के लिए ले जा रहा था। इसी क्रम में थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी सतीश यादव बारात से वापस घर लौट रहा था। बाइक का पेट्रोल समाप्त होने पर अपने परिजनों को पेट्रोल लाने की बात कही। इसी दौरान मवेशी लेकर आ रहे तस्करों ने घायल युवक को पुलिस का आदमी समझा। कस्टम चौकी के मुखबिर ने तस्कर को एक आम आदमी बताकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना पाकर घायल युवक के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों तस्कर को धर दबोचा व घायल युवक को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों तस्कर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बेल्ही पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया मदन यादव ने बताया कि कमला पुल स्थित अवैध रूप से संचालित कस्टम चेक पोस्ट पर कस्टम विभाग के द्वारा 2 मुखबिर के द्वारा आने जाने वाले लोगों से अवैध उगाही करवाने का काम करती है। कस्टम मुखबिर के द्वारा लाइनिंग से सुबह जब मवेशी तस्कर मवेशी को नेपाली सीमा पार कर जयनगर के रास्ते हरलाखी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, इसी क्रम में सतीश यादव के द्वारा पूछताछ किया गया, जिस पर मुखबिर और तस्करों के द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नेपाल से लाए दर्जनों की संख्या में मवेशी ने ग्रामीणों को पकड़ा है, जबकि अन्य मवेशी जहां तहां खेतों में यूं ही घूम रहे हैं।
ग्रामीण द्वारा पकड़े गए 2 तस्करों में जयनगर थाना क्षेत्र के बैड़ा गांव के ईदगाह टोला निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद कलाम व 18 वर्षीय मोहम्मद सगीर शामिल है। दोनों मवेशी तस्करों ने बताया कि व्यापारी का मवेशी है, उनका काम कमलापुर सीमा से बैरा सीमा तक पहुंचाना होता है। इसके लिए उन्हें 300 रुपए व्यापारी के द्वारा दिया जाता है। सभी मवेशी को हरलाखी मवेशी हाट ले जाने की बात कही गई है। तस्करों ने बताया कि मवेशी नेपाल के सिरहा जिला के चुहड़वा बाजार से नेपाली व्यक्ति के द्वारा खरीदारी कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का जिम्मा उसी का होता है। इसके बाद जयनगर से बैड़ा और बैरा से हरलाखी हाट पहुंचाया जाता है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि घायल युवक के द्वारा प्राथमिकी हेतु आवेदन थाने में दिया गया है, जिसमें कस्टम चौकी पर अवैध उगाही करने वाले 2 मुखबिर तनुक पासवान व नंद पासवान ने मवेशी तस्करों को उकसाया और तस्करों के सहयोग से मारपीट कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इधर कस्टम विभाग सूत्रों की माने तो कस्टम चौकी 1 संचालित है, जो बेतौनहा सीमा के समीप है। यहाँ कोई कस्टम का चेक पोस्ट और चौकी नहीं है। थोड़ा सा बॉर्डर से हटके, थोड़ा सा कस्टम से जो है ना 30-40 मीटर हटके। जी ठीक है, लेके आ रहे हैं। हम सर बनाती से आ रहे थे 4 बजे सुबह में कमला पुल कस्टम के पास। हम वहाँ हमको ये लोग देखा तो गाय लेके ये लोग जा रहा था। वहाँ हम रुके, ये लोग समझा कि कस्टम का आदमी है, पुलिस का आदमी है, इसलिए वो भागा। हम वहाँ रुके 2 मिनट, ये लोग 2-4-10 आदमी आया और इसके बाद बोला कि तुम पुलिस नहीं हो, मदन हजारा का भाई है, तुमने लाइक दे करके हम लोग भागे। इसके लिए ये लोग मारना पीटना सब शुरू कर दिया। क्या नाम हो गया? सतीश कुमार यादव। नेपालिया चार ला रहे थे। बोलिए ना। माल कहाँ ले जा रहे थे? गाँव। काहे के लिए? बेचने के लिए। तुम बेचते हो? नहीं, मालिक बेचता है। मालिक बेचता है। माल पर कितना पैसा देता है? नेपालिया छा के देता है एक माल पर 100 रुपया। तुमको कितना मिलता है? 300। तुम कितना दिन से काम कर रहे हो इसमें? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से काम कर रहे हो। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मोहम्मद सगीर। हम सब नहीं थे, हम सब उस साइड से, पुला से उस साइड, इधर आया था, उस साइड से तो इधर आया तो मार हो रहा था। एक अंडा नहीं है कस्टम वाला, तो उधर से गाड़ी दे रहा था, इधर से ही गाड़ी दे रहा था, मार हो रहा था। तो हम आए तो मुझे पकड़ लिया। ये कस्टम वाला तो लो। हम नहीं देते, मालिक देते। कितना देता है? ये 50 रुपया माल का। कस्टम नंदा को। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मोहम्मद सगीर। हाँ। पुला टपा रहे थे। हाँ। हम लोग पुला से ले जाते गाँव हाथ पे, गाँव ले जाते हाथ पे। अच्छा, काहे के लिए ले जाते हो? मालिक वहाँ से जो बेचता है मालिक बेचता है। अच्छा, हम वहाँ से पहुँचा देते हैं, चले जाते हम लोग। तो नेपाल से लाते हो, कितना पैसा लेता है वहाँ पे? मार के ऐसे हम नहीं देखे। नेपाली आदमी को कितना पैसा देता है लेने का? नेपालिया सबसे मार हुआ है। पैसा कितना देता है तुमको टपाने का? पैसा 300 रुपया देता है। हाँ, यहाँ कस्टम को कितना देते हो? कस्टम में भी पैसा देते हो? नहीं, हम लोग नहीं देते। कौन देता है? मालिक देता है। कितना देता है? हम लोग मालिक। हाँ? मालिक देता है। कितना देता है? कितना देता है? पहली बार आया, पहली बार पकड़ा गया तो हम कैसे बता दें? पहली बार हम ये किया। आज कितना गाय था लगभग? 20-25 था। कितना? 20-25 था। तुम लोग कितने आदमी थे? कितने आदमी थे तुम लोग? कितने आदमी थे? कई आदमी थे? 5-6 आदमी थे। 5-6 आदमी थे। और आदमी? और आदमी का भाग गया तो पता नहीं चला। हम लोग जाकर पकड़ लिया, बहुत मारा, हाथ सब फुला गया। नाम मोहम्मद कलाम। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही बाजार स्थित +2 JN हाई स्कूल के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्राथमिक, मध्य व उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं ने खेल विधा से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता का उद्घाटन बीडीओ समेत अन्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बाबूबरही बाजार स्थित +2 JN हाई स्कूल के प्रांगण में गुरुवार को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना के द्वारा प्रखंड स्तरीय सपोर्ट मीट 2022 तरंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी राधा रमन मुरारी, थानाध्यक्ष राहुल कुमार तथा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जहां छात्र छात्राओं ने 100 से 800 मीटर की लंबी दौड़, लंबी एवं ऊंची कूद, कबड्डी, खो खो जैसे विभिन्न खेलों में भाग लिया। प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ ने कहा कि सरकार स्पोर्ट कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को खेल के लिए प्रेरित कर रही है। खेलने से बच्चों में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास होता है। स्तर पर जो निर्धारित प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे, वहां से जो चुने जाएंगे वो राज्य स्तर पर पहुंचेंगे। अरुण कुमार झा है, यहाँ प्रतिवर्ष सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है वह 5 चरण में होता है। पहले विद्यालय स्तर पर, उसके बाद संकुल स्तर पर, उसके बाद प्रखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, अंतिम में राज्य स्तर पर। तो आज प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें विभिन्न विधाओं में जैसे 60 मीटर का दौड़ है। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। जयनगर व्यवसायी संगठन कैट के उपाध्यक्ष व भाजपा के पूर्व नगर मंत्री राजीव गुप्ता का असामयिक निधन हो गया। उनके निधन से व्यापार क्षेत्र व आमजनों में काफी शोक की लहर है। व्यवसायी संगठन कैट के उपाध्यक्ष एवं भाजपा के पूर्व नगर मंत्री राजीव गुप्ता के असामयिक निधन पर जयनगर के आम व्यापारी व आमजनों में शोक की लहर दौड़ गई है। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित श्याम बाबा रेस्ट हाउस में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गुप्ता जयनगर के आम लोगों के दिलों पर अपनी जगह बनाई थी। यही कारण है कि आम लोगों ने स्वर्गीय राजीव गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। शोक सभा में विधायक प्रतिनिधि उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, सुधीर खड़गा, नीलेश सिंह, अश्वनी नायक, ओम प्रकाश नायक, किशुन देव सहनी, राजकुमार सिंह, रोहित गुप्ता, राजेश गुप्ता, श्याम किशोर सिंह, सूरज गुप्ता, सरोज गोहिवार, राजेश सिंह, सोनी चौधरी, प्रमिला पूर्वे समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। यहाँ कैट के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में नगर के मंत्री रहे हुए स्वर्गीय राजीव गुप्ता का असामयिक और अचानक निधन हो जाने से हम सब दुखी हैं और शोक संतप्त परिवार को ईश्वर धैर्य प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, अपने श्री चरणों में स्थान दे। यही इसी के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर सभी भारतीय जनता पार्टी एवं विचार परिवार के लोगों ने मिलकर उनके लिए मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स,
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7932-362-5254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बेनीपट्टी अंचल प्रशासन ने बेनीपट्टी के बलाइन गांव में कमला मंदिर के समीप अतिक्रमण मुक्त कराया। गौरतलब है कि सरकारी जमीन को JCB के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां अधिकारियों की टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहे। बेनीपट्टी प्रखंड के नागदह बलाइन पंचायत के बलाइन गांव स्थित कमला मंदिर परिसर में रोड के किनारे सटे उत्तर दिशा में शुक्रवार को बेनीपट्टी अंचलाधिकारी पल्लवी कुमारी गुप्ता और अरेर थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार के संयुक्त नेतृत्व में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार नागदह गांव निवासी नारायण सहनी ने लोक शिकायत निवारण कार्यालय में अतिक्रमण संबंधित परिवाद दायर किया था, जिसकी सुनवाई के क्रम में लोक शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा उस चिन्हित भूभाग को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश बेनीपट्टी अंचल प्रशासन को दिया गया था, जिसके आलोक में अतिक्रमणकारी कपिल देव शाह, सहदेव सहनी समेत करीब 15 लोगों के द्वारा उस जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को JCB से तुड़वाकर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। फिलहाल बेनीपट्टी अंचल में अतिक्रमण मुक्त अभियान जारी है।
डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार के साथ सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के दुल्ली पट्टी निवासी व मैथिली भाषा के पुस्तक उड़नछू के लेखक साहित्यकार अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा के सम्मान में जयनगर के प्राइवेट इंस्टीट्यूट एवं स्कूल एसोसिएशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मैथिली भाषा में लिखे पुस्तक उड़नछू के लेखक जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव निवासी अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा को बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में हरिमोहन सम्मान से सम्मानित होने के उपलक्ष्य में प्राइवेट इंस्टीट्यूट एवं स्कूल एसोसिएशन सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी एवं मुखिया महासंघ मधुबनी के तत्वाधान में गुरुवार को प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव के दुर्गा मंदिर प्रांगण में ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप की ओर से सेमिनार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी वीरेंद्र यादव व संचालन मोनू सिंह ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मुखिया महासंघ के जिलाध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी, अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा, पूर्व मुखिया डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक नारायण यादव, रामविलास यादव, पंडित रघुनाथ झा, जामुन गुप्ता, सरपंच चंदा देवी, समाज सेवी वीरेंद्र यादव, शिक्षाविद मनीष कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि विपिन गोहिवार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार और सम्मान समारोह के अवसर पर साहित्यकार अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र झा को पाग व शॉल के साथ मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साहित्यकार डॉक्टर वीरेंद्र झा ने कहा कि वास्तव में यह पुरस्कार उनका नहीं, दुल्लीपट्टी गांव का है। अब तक उन्होंने 18 पुस्तक लिखे हैं। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर वीरेंद्र झा साहित्य के क्षेत्र में इन्हें हरिमोहन झा सम्मान से सम्मानित किया गया। इनके सम्मान से दुल्लीपट्टी नहीं बल्कि मधुबनी जिले का नाम रोशन हुआ है। कल्याण के लिए कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और जिम्मेदारी की आवश्यकता का पालन करेंगे। मामला है सतीश उधर से आ रहा था, हमारा छोटा भाई है। यहाँ गाय के तस्कर लोग जो है सो रोज सैकड़ों हजारों गाय अपना पार करता है। अभी भी 200 गाय इस चौर में टहल रही है। उधर से आ रहा था, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। वो किसी से मंगवाया, उसको लगा, गाय वाले को लगा कि प्रशासन है। यहाँ पर कस्टम वाला सा भी अवैध चौकी है। अब क्या है नहीं है उसका तो जांच का विषय है। यहाँ पर ही लोग रहता है, अब हर रात गुंडागर्दी करता है। सबसे पैसा कलेक्शन करना इसका काम है। उसको बताया कि जो है सो जाकर के मारो, दूसरा आदमी है, ये प्रशासन वाला नहीं है। अब वो तेल भरा रहा था, उसको मार के सर फोड़ दिया और जो है सो आई लोग भाग गया। ये गांव का है वो नंदा तनुक पासवान। ये दोनों इतना ये दोनों लठैत है कस्टम पे। रात भर गाय टपाना, सामान टपाना, इधर करना उधर करना। दबा हम लोग शरीफ आदमी, हम लोग को क्या लेना देना है। लेकिन अगर हमारे आदमी को डैमेज कर देगा तो अब तो प्रशासन से हम लोग पूछेंगे कि यह कैसा चौकी है, वो कैसा आदमी है जिसको आप रखे हुए हैं। इस सब का हम लोगों को हिसाब चाहिए, नहीं तो फिर इसके बाद देखेंगे उसको। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में 28 विभिन्न कांडों से जब्त की गई देसी विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान अंचलाधिकारी रसिक लाल टुडू के देख रेख में कुल 3070 लीटर शराब विनिष्ट किए गए। कलवाही थाना परिसर में अंचलाधिकारी रसिक लाल टुडू के देखरेख में शराब विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही अंचलाधिकारी रसिक लाल टुडू ने बताया कि डीएम के निर्देशानुसार शुक्रवार को थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की उपस्थिति में 28 कांडों में जब्त की गई कुल 3070 लीटर देसी व विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि विनिष्टीकरण में 3070 लीटर देसी एवं विदेशी शराब के साथ चुलाई शराब का विनिष्टीकरण किया गया, जिसमें देसी शराब 2200 लीटर, विदेशी शराब 840 लीटर तथा चुलाई 30 लीटर को थाना परिसर में जेसीबी से गड्ढा खोदकर जब्त की गई। सभी शराब को गड्ढे में रखकर जेसीबी द्वारा बोतल को तोड़कर विनिष्टीकरण किया गया। इसके बाद उसे मिट्टी से ढक दिया गया। इस दौरान मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार, सहायक अवर निरीक्षक निर्मल सिंह, मोहम्मद शमीम, कैलाश यादव, ललन पासवान, मनीष रॉय, नरेश पासवान समेत अन्य लोग मौजूद थे।
कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के देवधा थाना की पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने वालों के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। गौरतलब है कि देवधा थाना की पुलिस ने कुल 8 लोगों को शराब के नशे में हिरासत में लिया है। देवधा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में नेपाली समेत 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति देवधा मध्य निवासी सफी रहमान, उदन ठाकुर, देवधा उत्तरी निवासी धर्मेंद्र पंडित, थाना क्षेत्र के अकौन्हा गांव निवासी अशोक मुखिया, जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 निवासी विजय राम, हरलाखी थाना क्षेत्र के हरणे गांव निवासी कुश कुमार, सीतामढ़ी जिला के चंपानगर डुमरा गांव निवासी अंजल कुमार चौधरी व नेपाल के खजुरी थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी रमेश राम सुंदर शाह को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। द न्यूज खबरें आप तक के द्वारा जारी पब्लिक ओपिनियन के तहत द न्यूज की टीम के द्वारा वार्ड नंबर 38 में पहुंचा गया, जहां स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान वहां का नल जल योजना पूरी तरह ठप पाया गया। आइए हम आपको द न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं यह विशेष पेशकश। आप तालाब का पानी पीते हैं? तालाब से हम लोग पाइप जो है जोड़े हुए हैं तालाब के किनारे, उसी का पानी खींच के पीते हैं। ये सोचने की बात है, जिला मुख्यालय या आप यूं कहें कि जिला पदाधिकारी का यहाँ से कार्यालय 1.5 से पौने 2 किलोमीटर की दूरी पर है और ये इस वक्त हम लोग बसुआरा के वार्ड नंबर 38 में है। और जैसा इन्होंने बताया कि ये इस समय जिस समय सरकार तमाम तरह के दावे करती है, चाहे वो जल नल योजना हो या गली नली योजना हो, उन तमाम योजनाओं को इनका जो दावा है वो झूठा साबित कर रहा है कि क्या सरकार के जो दावे हैं हर घर जल पहुंचाने के, और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं तालाब का पानी पीता हूं, ये सोचने वाली बात है और ये जांच का विषय है। मैं जिला पदाधिकारी अगर इस चीज को देख रहे हो तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कि एक बार आप ये जो बताए हैं कि हम तालाब का पानी पी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है जिला प्रशासन के और या सरकार के तमाम विकास के दावों पर कि आखिर ये तालाब का पानी क्यों पी रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इनके साथ हम उस तालाब तक भी जाएंगे। हम टंकी बन गया, हमको टंकी में क्या चीज का फायदा दिया? कुछ का फायदा नहीं हमको सरकार दिया। वार्ड है? हम वार्ड नहीं है, हम जमींदार वाला आदमी है, टंकी वाला आदमी है। हम जमींदार हैं। आप जमींदार हैं तो आप लिखित में दिए थे ये जगह? हाँ, सब कुछ लिखित में नहीं थे। लिखित में तो कुछ नहीं, हमको बोला कि इस पर टंकी बनावेंगे, टंकी बनाने के बाद बोला टंकी बना सुना के देंगे और तुमको महीना से टंकी इसमें रहेगा तो उसको महीना 9,000 के चाहे जो दे सरकार तरफ से वो होगा। हमको कुछ नहीं, जब तक क्या साल हो गया बना हुआ 1 रुपया नहीं हमको दिया हुआ। सरकार भी आने वार्ड मुखिया सब ले गया, सब कुछ हमारे कुछ नहीं दिया। 9,000 के लालच में आप यहाँ बनवाए? हम कहाँ बनावे 9,000 का? हमको सब मुखिया और वार्ड मन करके जमींदारी घर बनाओ ना देवो, इनमें तोरे हम फायदा देवो, इनमें नौकरी देवो। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी और आज हमारी टीम है नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 में। ये वार्ड नंबर 38 नया बसुआरा पहले पंचायत हुआ करता था, अब ये नगर निगम में आया है। यहाँ के मुखिया निंगरा पासवान थे, इससे जो चुनाव नहीं हुआ, जिस कारण इस पंचायत के कुछ भाग को जो है अगले एक पंचायत में इसको सम्मिलित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये पहले ग्रामीण इलाका था। इन ग्रामीण इलाके के लोग पहली बार नगर निगम में मतदाता बने हैं। नगर निगम को लेकर के और मधुबनी में होने वाले मेयर को लेकर के क्या इन लोगों की राय है? ये स्थानीय लोग हैं बसुआरा के। ये बसुआरा का ये जो इलाका है ये पूरा हवाई अड्डा के बाद का ये इलाका कहलाता है। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि इस बार की जो स्थिति होगी मधुबनी नगर निगम की, क्योंकि इन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, आने वाले जो मेयर और इनके पार्षद हैं उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत तरह का जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर पासवान हुआ। शंकर पासवान जी, पहली बार आप लोग नगर निगम में आए हैं। ये पहले बसुआरा पंचायत हुआ करता था, अब ये मलंगिया पंचायत में इसका एक भाग चला गया है। ये वार्ड नंबर 38 बना है, शहर में आप लोग आ गए। क्या स्थिति है इस बार नगर निगम के चुनाव को लेकर के? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो पंचायत था पहले हम लोगों का, तो यहाँ पे किन्हीं प्रतिनिधित्व कर रहे थे माननीय गुणानंद यादव जी, तो पूरा पंचायत का बर्बाद करके रख दिया गया। हम लोग बहुत प्रयास किए कि कम से कम यहाँ जल नल योजना
इसके बाद इंदिरा आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, गरीबों का लूट खसोट किया गया। इस बार हम लोग नगर पंचायत में आए हैं, बहुत खुशी होती है कि अच्छी बात है हम लोग नगर पंचायत में आए हैं, नगर निगम में। तो चाह रहे हैं इस बार का जो सबसे बेहतरीन उम्मीदवार देख रहे हैं अभी तक वो अरुण राय जी हैं, और उम्मीद करते हैं 100%, 110% जो इस बार अरुण राय जी विजय होके मेयर के चुनाव में, और बसवाड़ा से पूरे मत के साथ हम लोग उनको नगर निगम में पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बसवाड़ा की मूलभूत समस्या क्या थी जो पंचायत में रहने के बावजूद दूर नहीं हुआ? यहाँ का मूलभूत सुविधा था जल गली नाली योजना जो थी वो सिर्फ खाना पूरी किया गया और लूट खसोट का अड्डा बनाया गया, क्योंकि किन्हीं जो दलाल लोग थे उनको 2-3 बार इंदिरा आवास दिया गया, और बाकी जो गरीब हैं, वाकई में जो गरीब हैं उनको जो है सो इस चीज से क्या कह रहे हैं कि आपका काम नहीं हुआ, उनका भाग दौड़ होता रहा। और इस बार हम लोग देखे हैं कि अच्छी काम जो चल रहा है और कर रहे हैं माननीय अरुण राय जी, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं, जो कुछ न रहते हुए भी गरीब गुरबा को मदद कर रहे हैं। आप बताइए, नगर निगम क्षेत्र में बसवाड़ा के ही रहने वाले हैं ना? आइए इसको छोड़िए। क्या है बसवाड़ा वार्ड नंबर 38 में इस बार नगर निगम में बना है, आप के यहाँ के मेयर होंगे, पार्षद होंगे, जो पहले की समस्या थी वो मतलब दूर होगी या यथावत रहेगी? दूरे होगी ना, जो समस्या था वो तो प्रॉब्लम हल होगा, कोई अच्छा आदमी आएगा, इसी के कारण प्रॉब्लम दूर होगा। अरुण हवा हमारे लिए सही है, इससे पहले जितने आए मुखिया था सभी खत्म ही था कहानी, सभी बर्बाद कर दिया हुआ है। उम्मीद रखते हैं? बहुत अच्छे उम्मीद रखते हैं इसके, अरुण हवा से बहुत अच्छा उम्मीद रखते हैं, हमारी अपनी पंचायतों से विजय रहेंगे वो। चूँकि आप तो बहुत नज़दीक से इस माफ कीजिएगा बसवाड़ा पंचायत को जान रहे हैं। बसवाड़ा पंचायत में चूँकि अब शहर में जुट गया है, एक लिंक सड़क है जो दरभंगा से मधुबनी की ओर जोड़ती है। काफ़ी व्यस्तम इलाका है ये। इस व्यस्तम इलाके में इस रोड को चौड़ा होना अति आवश्यक मुझे जो महसूस हुआ, और जल जमाव की एक समस्या लग रही है यहाँ इस इलाके में। इस बार आप लोग नगर निगम में हैं, नगर निगम में जो होने वाले मेयर हैं या होने वाले पार्षद हैं, या नगर निगम से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम लोग नगर निगम से यही उम्मीद रखते हैं, जो हमारे गांव का जो स्वच्छता है, शौचालय की भी बहुत दिक्कत है लोगों को, बहुत के पास में गंदगी की मतलब ढेर लगा रहता है, और नाला उला नहीं है, नल जल भी पानी बंद है, मतलब जितना भी नल जल एक भी नहीं नल जल चालू होगा, सब बंद है। 2-1 महीना चला पर उसके बाद बंद हो गया। और अरुण राय जी से क्या कहना है, वो तो बेचारे गरीबों की मसीहा है, जब भी जो जाता है अगर कोई गरीब गुरबा, कोई बड़ बीमार, कोई शादी विवाह में जो अच्छा संभव होता है वो बेचारा है, जो उससे पास में संभव होता है, सक्षम है, वो कर ही देता है। चुनाव को लेके बोल रहे हैं या इससे पहले? नहीं, चुनाव के पहले की स्थिति उसकी व्यवहारिकता हम 2000 से हम जानते हैं इनको। इनका हमेशा मतलब गरीबों के लिए किसी को भेदभाव नहीं रहता है इनके पास में। आप जाइए तो सम्मान के साथ में, आप उसके साथ में, ये नहीं कि छोटा आदमी है या गरीब आदमी है तो उसको साइड में बैठा जाए, सोची नहीं इनके पास। मैं इनसे बहुत वाकिफ हूँ, मैं 20 साल से मैं इनसे संपर्क में रहता हूँ। 20 साल से? जी, मैं 20 साल। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? हम तो कहते हैं चक्कर है, लेकिन लगेगा चक्कर है जो भी है, लेकिन अरुण हवा भैया निकलेगा, ये बात मेरा तय है एकदम से, तय मान जी। रुक जाइए, एक भाई साहब हैं चूँकि नौजवान हैं, यहाँ एजुकेशन को लेकर के भी आपसे हम बात करेंगे, और यहाँ की जो मार्केट की स्थिति है, चूँकि शहर में आप आ गए हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, और सड़क की जो स्थिति है, लिंक रोड है दरभंगा मधुबनी, बगल में एयरपोर्ट है। एजुकेशन को लेकर के और डेवलपमेंट को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अरुण जी आएंगे तो डेवलप हो जाएंगे। ये तो समझ गए आप जो बोल रहे हैं, ये तो एक ही लाइन में हो गया। आपकी क्या सोच है? मेरा यही सोच है कि वो आएंगे तो पूरा नल जल जो है ना, यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, वो आ जाएंगे तो पानी का व्यवस्था कर देंगे वो। हम एजुकेशन की भी बात की है, एजुकेशन भी वही स्थिति है, अच्छा है, अभी फिलहाल में चल रहा है फिलहाल में। हाँ, क्या किस हिसाब के पार्षद को या मेयर को आप बस अरुण जी वहाँ कुछ नहीं। पार्षद नहीं? पार्षद अभी फिलहाल में अरुण जी।
बुजुर्ग चाचा हैं, लंबे यही मकान हुआ आपका। आप लोग इस बार नगर निगम में आए हैं, आपका वार्ड नंबर शायद 38 हमको बताया गया है, इससे पहले ये पंचायत में था। कितना काम हुआ, विकास हुआ? यहाँ कोई विकास नहीं हुआ सर। अच्छा, यहाँ जैसे कि तैसे रह गया, लुटेरा आया लूट के लेकर चला गया, कोई गरीब को घर नहीं दिया, न किसी को कोई व्यवस्था किया, वो अपना माल बना करके जो है बैठ गया, सरकारी माल हंसोद के आराम से कुर्सी पर बैठ के खा रहा है, कुछ नहीं बनाया। यहाँ आप चौराहा का लेख देखिए सर, की व्यवस्था किया है, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग को। यहाँ तक हम लोग गरीब आदमी है, न हम लोग के पास घर है, न द्वार है, न कोई रोजगार है, हम लोग बेरोजगारी बैठे हुए हैं सर, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री जो है बैठे हुए हैं और सरकार बोल रहे हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, यह देंगे, वो देंगे, कोई किसी को नहीं देखता है सर। जीत के जाने के बाद वो अपना अपना कुर्सी संभालता है, हम लोग को करीब को कोई नहीं देखने वाला है। ये तो बात आप बोले हैं, जीत के जाने के बाद लोग अपनी अपनी कुर्सी को संभालते हैं। हम एक चीज जानना चाह रहे हैं यहाँ कि इस बार जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, किस हिसाब के कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनेंगे जिससे आपका विकास हो, या जितनी बात आप बताए हैं वो उतना काम होना चाहिए? किस हिसाब के उम्मीदवार को? सर किस हाल का होगा, यहाँ तो मैदान में बहुत उतरे हुए हैं, कोई भी नहीं कह रहा कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं, मगर जिसका भगवान जिसको अगर किस्मत में लिखा होगा उसी का होगा और उसी का जीत होगा, वही का जो है आएगा, और इससे क्या होगा। बसवाड़ा की तो आप समस्या बताए हैं, उस समस्या में अब जो आने वाला चुनाव है नगर निगम का, जिस हिसाब से आप बताए हैं यहाँ विकास नहीं हुआ, लूट खसोट हुआ, सरकारी अमला कहें या जो जनप्रतिनिधि थे उस समय के, तो क्या लग रहा है कि आने वाले जनप्रतिनिधि आपने जैसा बताया है क्या वैसा काम करेंगे? इसका बारे में सर जो है हम लोग नहीं कुछ बता सकते हैं, इसलिए आज से नहीं पहले ही से बताएंगे तो 40 बरस से यही देख रहे हैं सर। अच्छा। जो भी आ रहा है तो अपना अपना काम करके जा रहा है, जनता को लोभ दे रहा है, ये देंगे वो देंगे, सर कोई काम नहीं हो रहा है। इतना दूर में देखिए सर, एक कोठो नल जल वाला पानी भी पीने वाला है, एक कोठो नहीं है। जो गरीब लोग आता है पानी पीने के लिए कल तलाशता है, पानी तलाशता है, मिलता नहीं है। कोई कहता है हम यह करा देंगे वह कर देंगे, कहाँ कोई कराया, कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ सर। पानी कैसे पीते हैं आप? पिछले 40 साल से आप विकास तब पानी इसलिए पीते हैं सर, दूर से लाना पड़ता है। अच्छा, दूर से ला कर पानी पीते हैं। आप चापाकल को लेकर के किसी से मिले, किसी जनप्रतिनिधि से या पदाधिकारी से या सरकारी हाकिम से मिले आप? सर तो हम लोग तो बराबर जो है लिखित करके दिए हैं, दिए वो लोग के पास गया, वो लोग नहीं किया अभी तक। हाँ हो जाएगा, कब होगा। नल जल भी बनाया है, वो पोखरे पानी पी रहा है, पोखर में जो है गड़ा दिया, इनका पोखर में जा रहा पानी, वही पी रहा है। हम लोग का कहाँ नसीब हो रहा है कि तालाब का पानी पीते हैं अभी? हाँ, तालाब का पानी पी रहे हैं आप? अभी तालाबे से आप सोचिए सर, तो तालाबे के हम लोग लाते हैं। आप तालाब का पानी पीते हैं? तालाब से हम लोग पाइप जो है जोड़े हुए हैं तालाब के किनारे, उसी का पानी खींच के पीते हैं। ये सोचने की बात है, जिला मुख्यालय या आप यूं कहें कि जिला पदाधिकारी का यहाँ से कार्यालय 1.5 से पौने 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये इस वक्त हम लोग बसवाड़ा के वार्ड नंबर 38 में हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि ये इस समय जिस समय सरकार तमाम तरह के दावे करती है, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे गली नली योजना हो, उन तमाम योजनाओं को इनका जो दावा है वो झूठा साबित कर रहा है कि क्या सरकार के जो दावे हैं हर घर जल पहुंचाने के, और ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं तालाब का पानी पीता हूं, ये सोचने वाली बात है और ये जांच का विषय है। मैं जिला पदाधिकारी अगर इस चीज को देख रहे हो तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा और सदर अनुमंडल पदाधिकारी से कि एक बार आप ये जो बताए हैं कि हम तालाब का पानी पी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है जिला प्रशासन के और या सरकार के तमाम विकास के दावों पर कि आखिर ये तालाब का पानी क्यों पी रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि इनके साथ हम उस तालाब तक भी जाएंगे। एक और लोग हैं
हम इनसे भी जानेंगे और आपके साथ हम चलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नाम हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र जी, तो राजा हरिश्चंद्र हुए आप, ताल्लुकात वहीं से होगा। बसवाड़ा के हैं आप। बसवाड़ा में विकास को लेकर बहुत तरह की बात कही जा रही है। लोग तालाब का पानी पी रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए और प्रशासन के लिए। क्या बसवाड़ा में विकास हुआ? विकास तो नहीं हुआ। गुणानंद मुखिया तो दोनों भाई मिलके तो बसवाड़ा को तो बेचिए दिया मुखिया में। अभी मेयर वाला में अभी जितना प्रतिनिधि से अरुण राय अच्छा प्रतिनिधि है, विकास करेगा, गरीब का भी देख रेख, ब्याह शादी में भी देता है अच्छा। अब इससे बढ़ के कौन मेयर होना चाहिए? जिस जनता को होगा तो इस अरुण राय को वोट दे, बस इतना ही। वो तो बाद की चीज है, लेकिन जहाँ तक विकास की जो बात हुई, विकास का मामला तो फंसा दिए ये चाचा। विकास का मामला फंसा हुआ है, सो बात नहीं है। जल नल तो जरूर दिया है। पंचायत में नहीं हुआ, पहले पंचायत था, नगर निगम हुआ। नगर निगम हुआ ना, तो उस सब तो पहले मुखिया सब खा के बराबर कर दिया, पहले खा के बराबर। अब मेयर में जो अरुण राय जो है, इसके अच्छा प्रतिनिधि कहूँ नहीं है। और जितना प्रतिनिधि ऐसे सोई हो अल्लाह खाने वाला। आइए, एक बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि बाबा से भी हम जानना चाहेंगे। अभी बसवाड़ा है, चूंकि ये लिंक रोड है दरभंगा मधुबनी का, जिस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए, शहर से हम लोग एकदम बिल्कुल सटे हुए हैं। 1-1.5 किलोमीटर पर जिला मुख्यालय है। क्या लग रहा है, विकास हो पाया है? कुछ नहीं, यहाँ विकास नाम का कोई चीजें नहीं है बसवाड़ा में। जब पंचायत, अब तो वार्ड हो गया, पंचायत जो बना तो यहाँ विकास बस प्रॉपर बसवाड़ा में कोई विकास नहीं। अब क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? अब तो नया होगा चुनाव, उसके बाद हम लोग देखेंगे जी क्या करते हैं नहीं करते। बोलिए ना। कब बोलिए तो क्या प्रॉब्लम है? ढंग के टंकी नहीं है, टंकी में सही से प्लास्टर ने ढंग के बनाया नहीं सुनाया हुआ, तो हम क्या करेंगे? कौन पंचायत है ये? हाँ, बसवाड़ा पंचायत है। अच्छा। बसवाड़ा पंचायत है। कुछ नहीं, मुखिया सुत रहा है, वार्ड सुत रहा है, ध्यान नहीं दिया न रोड में न टंकी पर। हमारा जमीन फंसा हुआ है, हमारे इसमें उपजा होता था, उपजा तक 1 रुपया नहीं हुआ हमारे इसमें फायदा। हमारे रहता था, हम उपजा को खाते, हम टंकी बन गया तो हमको टंकी में क्या चीज का फायदा दिया? कुछ का फायदा नहीं हमको सरकार दिया। वार्ड है? हम वार्ड नहीं है, हम जमींदार वाला आदमी है, टंकी वाला आदमी है। जमीन, हाँ, हम जमींदार हैं। आप जमींदार हैं तो आप लिखित में दिए थे ये जगह? हाँ, सब कुछ लिखित में नहीं थे। लिखित में तो कुछ नहीं, हमको बोला कि इस पर टंकी बनावेंगे, टंकी बनाने के बाद बोला टंकी बना सुना के देंगे और तुमको महीना से टंकी इसमें रहेगा तो उसको महीना 9,000 के चाहे जो दे सरकार तरफ से वो होगा। हमको कुछ नहीं, जब तक क्या साल हो गया बना हुआ, 1 रुपया नहीं हमको दिया हुआ। सरकार भी आने, वार्ड मुखिया सब ले गया, सब कुछ हमारे कुछ नहीं। 9,000 के लालच में आप यहाँ बनवाए? हम कहाँ बनावे 9,000 का? हमको सब मुखिया वार्ड मिल करके जमींदारी घर बनाओ ना देवो, एमे तोरे हम फायदा देबो, एमे नौकरी देबो। वो रहे नेपालिया रहे बंजरिया दूर के यार, ओकरे भरत घर में रख लिया। वो बेचारा बच्चा की बेटी चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तुम इस पर महीना मिलेगा तुम्हारा टंकी जमीन। हमारा जमीन तो फ्री में चला गया, इसमें टंकी चला, पानी निकल रहा है, पानी कुछ नहीं। कौन मुखिया था अभी? मुखिया गुणानंद है, नेगरा पासवान। उसका नाम है नेगरा पासवान? हाँ, तभी मुखिया तो वही नहीं है। कहाँ रहता है मुखिया? कहाँ रहता है मुखिया? है गोबर उठाने गुणानंद का गोबर। इसमें हमारा कुछ फायदा नहीं है। हम तो बोलते बढ़िया आदमी अब हमारे से ला मीडियो में दे रहा। हमारा जमीन फंसा हुआ है, हमको कुछ नहीं हुआ, प्लास्टर नहीं करके दिया हुआ है। ये साथ से बंद है नाला। बताइए। देखिए, सबसे पहला बात नाला का जो है ना काम हुआ 2 साल हो गया। 2 साल में कभी पानी चालू हुआ नहीं। और यहाँ मुखिया और वार्ड सदस्य तो समझे कोई बात सुनता ही नहीं है। जब नाला बनाने का था तो सबको भाई करके बनवा लिया, गड्ढा करवाया, जो नहीं रोड वो रोड को तोड़वा के बना लिया। रोड यहाँ नल का बनाया, जहाँ तहाँ देख रहे नल में पानी दे रहा है। बसवाड़ा पंचायत में अभी तक नल का पानी नहीं आया, कभी भी पानी नहीं आया कहीं। बसवाड़ा 9 नंबर वार्ड पंचायत का मुखिया नेगरा पासवान है और उसका मैन जो है ना वो गुणानंद यादव है।
करता है गुनानंद यादव करता है। और कभी भी हम लोग जाते हैं मिलने के लिए कहते हैं इसे अति है प्रॉब्लम है तो नहीं आता है, मुखिया देखने के लिए भी नहीं करता है। और वार्ड सदस्य समझिए कि जब नाला बनाना था ना, जो पैसा लेना था सरकार से, तो दिखा दिया कि हम 2 मंजिला 3 मंजिला ठोक दिए, नाला का पानी निकल रहा है, कुछ नहीं, पानी अभी तक नहीं। अच्छा, तो अधिकारियों को आपने कंप्लेन किया? कंप्लेन कहाँ करे सर, कहाँ जाते हैं? नहीं गया कंप्लेन? सदर एसडीओ को बोले चेकिंग आता था, लड़का को नाजुक लड़का आता तक बउआ हमके बउआ हमसे बेटा तुरे भाई तुरिया तक बउआ एगो बात कहिया न सही से प्लास्टर करने न कोनो बात हकियत करने कोनो चीज करने हां टंकी में हमरा जमीन जाके तो फंस गेल एमे, हमारा जमीन पे जाते हम लोग बउआ कौन रास्ता लगेगा नहीं लगेगा ना खिड़की चौकट ढंग से लगेगा। एसडीओ के पास हम लोग गए कुछ नहीं बात किए तो बोला कि जाइए हम इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी कराने के लिए बोला आ रहे हैं, हम लोग उसको बात पता नहीं है, बोला इंक्वायरी आया ही नहीं है। देख रहे फोटो ले लिया चला गया। नहीं देखता है पानी कहाँ आ रहा है, कभी नहीं आज तक पानी आया ना। कितना दिन से पानी नहीं आ रहा? 2 साल से, जब से लगा तो कोई पानी नहीं आया। तब से पानी कहूँ नहीं दिया, कहूँ नहीं। 9,000 आपको मिलना था? कुछ मिला इसी का था। हमको नौकरी में होगा, नौकरी आपको बोला? आपको पता है नौकरी पढ़े लिखे लोग को होता है, जमीन फ्री में है। बेटा पढ़ा लिखा है, हमारा बेटा पर हम जाए हमारा बेटा पढ़ा है, बेटा के दोनों बेटा पढ़ा लेता। कौन बोला था नौकरी होगा? जय बना के टंकी बना कैसे बोल आप ठेकेदार मान गए? हम अनजान आदमी बोले कि सबके में जब पानी चालू करे नौकरी यही में महीना मिले। नौकरी वाली बात कौन बोला? वार्ड सदस्य बोला या मुखिया बोला या ठेकेदार बोला? ठेकेदार बोला। हाँ, मुखिया वार्ड दोनों मिलके बोला। कौन है मुखिया का क्या नाम है? नगरा पासवान है, हमरा तो गुने नंद आजा जबान पर। हाँ वही गुनानंद मोहरा है सिर्फ वो। वार्ड के क्यों न जानो हो? हमरे बोले देखो, हमरे बोले कि जमीन दे तोरे जमीन में टंकी बना दो, टंकी बनाओ ना के तोरे हम फायदा दे। तो हम कहले कौन सी फायदा? ताइमे तोरे बेटा के ककरो पढ़ल लिखल के नौकरी दे। ये बात क्या कहल का? मुखिया वार्ड मुखिया वार्ड दोनों मुखिया को दिन हम धले ले एकरे वार्ड के धले कहते कौन दिमाग तू चला कता हम कहले बाबू सुने या से टंकी के पैसा आबो है मगर तू तब कहे क्या कल कहवा कोई बात गलत बात। हां देखिए ना पहले सब देख लीजिए हो क्या देखो नतीजा टूट रहा है, ये भी छाजी टूट रहा है, गिर रहा है। 2 साल से पानी टंकी है, देख लीजिए ढंग से अगर कोई तरह की बात हो जाए चलिए गिर जाए टंकी है, टंकी के ऊपर देख लीजिए घुट फूस के बना करके चला गया हुआ। टंकी ऊपर में लगा हुआ है, ऊपर में लगा करके भी क्या फायदा? 2 साल से बंद है टंकी बंद ही नहीं है। हाँ, एक भी घर में नहीं हुआ है। एक बार सुनिए, जिस दिन चालू किया मत 2 दिन किया, उसके बाद 2 साल बंद है, कोई ध्यान नहीं। हाँ कोई भी नहीं आया जांच। तो आप ऊपर कंप्लेन क्यों नहीं किया अधिकारियों को? करने का तो पूरा प्रयास कर दिए थे, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं आता है। चेक कर लिया, फोटो खींच लिया, चला जाता है, फोटो खींच लिया चला जाता है। बोला कि इंक्वायरी करवा रहे हैं, इंक्वायरी कराने के लिए आया, हम लोग मालूम नहीं हम लोगों को तो दोबारा आप लोग नहीं गए? हम लोग एक बार गए थे तो बोला इंक्वायरी करवा रहे हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। आदमी होशियारी से गर्दन काट लिया। अच्छा, इस वार्ड में कितने लोग हैं? लगभग कितने घर हैं वार्ड में? बहुत है टोटल, इसमें जो है संख्या जो है 300 घर होगा। 300 घर। 300 घर है। सबको नल जल का पानी इसी से पहुंचना था? मतलब एक ही है इस वार्ड में? और उसमें भी 2 साल बंदे है, पानी का चालू नहीं हुआ, देखिए सभी जगह ये सब पान देखिए कैसा काटा हुआ है, देखिए पूरा घटिया काम कहीं नहीं लगा हुआ है। देखिए पानी जाएगा कहाँ से? अच्छा ठीक, इधर भी खड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक।